हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? हु इज़ कमिंग इन लव? कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं या आना चाहते हैं? क्यों आना चाहते हैं? इंटेंशंस क्या हैं? कोई न्यू है जो आना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल। कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, या फिर कोई पास्ट से आ रहा है। यही चीज़ें आज की हम रीडिंग में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स, आपके अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग होगी। सो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस। अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, एंड ग्रुप नंबर B इज़ दिस, एंड ग्रुप नंबर C इज़ दिस। ठीक है, तो आप देख लीजिए। थंबनेल से भी आप देख सकते हैं। थंबनेल में इसीलिए लगाती हूँ ताकि आप लोग अपने जो ग्रुप्स हैं वो सेलेक्ट कर दें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो ये जनरल रीडिंग हो रही है। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। यू नो माई स्टाइल। जो क्लियर होगा, जो सच होगा, जो बात होगी वो मैं टू द पॉइंट आपको यहाँ पर बताती हूँ हमेशा। ठीक है, और बताती रहूँगी, यही मेरा काम है। ठीक है जी, चलें जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर A। अगर आपका ग्रुप नंबर A में आपका नेम इनिशियल आता है ADGJMPSV and Y, अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है इनिशियल, तो देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है। फुल डिटेल आज हम देखेंगे, और एंजल मैसेजेस भी। ठीक है, आपके लिए एंजल्स क्या टाइम पीरियड बताते हैं या क्या मैसेज आपको देते हैं वो भी मैं देखूंगी लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है रीडिंग्स को बनाने में। आप अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की रीडिंग्स आपको मिलती रहें, थैंक यू सो मच। और सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, ओके, लेट गो। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ है जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी लाइफ में, कोई ये जो रिलेशनशिप है या तो जिसके साथ आप इस वक्त हो या जिसका शायद आप वेट कर रहे हो, आई डोंट नो। आगे हम कार्ड्स निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सम टाइम्स क्या होता है ना कि हमें लेट गो कर देना चाहिए। आपको यहाँ पर डिवाइन यही कह रहा है कि लेट गो कर दो जो कुछ भी है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक डिवाइन टाइमिंग मतलब कैसे आपको क्लैरिटी देगा। देखें, हो सकता है कि आप किसी नए न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। नोइंगली या अननोइंगली आपका दिल है कि कोई हो जो मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई हो जो मुझे प्यार दे, कोई हो जो मेरा लव हो। ठीक है, तो आप किसी न्यू पर्सन को, किसी न्यू लव को अपनी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। मे बी आप कंफ्यूज्ड हो अपने पास्ट पर्सन से। मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए या लेट गो कर देना चाहिए, किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में आने देना चाहिए। तो आप कंफ्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, तो यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखें क्या होता है ना कि हाँ, मेरे लिए यहाँ पर ये कहना आपको बहुत इजी है कि ठीक है लेट गो कर लो या आगे बढ़ जाओ, लेकिन मुझे पता है, आई नो दैट, आई नो योर पेन, कि ये बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, लेट गो करना। लेकिन समटाइम्स हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है और लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही है, एक इंसान जो हमें बार बार नीचा दिखा रहा है, एक इंसान जो हमें बार बार जो है वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है, एक इंसान जो हमें बार बार इग्नोर कर रहा है, वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन होते हुए भी वो हमें हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। वो ऑनलाइन है, रात के टाइम पे आप देखो वो ऑनलाइन है, बिजी है किसी और के साथ, आप उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, लेकिन उसको इतनी कदर नहीं कि वो आपको एक आंसर दे दे के नो, आपके लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरों को सर्व जो करना है ना, दूसरे की तरफ और आपको वो चीज़ तकलीफ दे रही है, आपको वो चीज़ पेन दे रही है, आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। आई नो दैट। आप बोलते हो कि बोलना बहुत इजी है, बट करने वाले को पता होता है मैं मूव ऑन नहीं हो सकती, लेट गो नहीं कर सकती, बट आपको करना पड़ेगा। ओके, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने पीस के लिए, अपने आप के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा। बिकॉज एक ऐसा इंसान जो अगर आपकी लाइफ में ऐसा है और ये सिचुएशन आपकी है तो ही ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप दूसरी फाइल चूज कर सकते हैं।
ठीक है, बिकॉज मैं भी आपको यहाँ पे यही करूँगी कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत टॉक्सिक है या बहुत ज़्यादा आपको उसको लेके आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो, तो आपको लेट गो करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए, करना पड़ेगा। हाँ, ये मुश्किल है, बट अगर आपको कोई सर्व नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अगर आप उसको, मैंने कहा ना कि अगर वो बिजी है, ऑनलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है, आपको वो एक आंसर नहीं दे सकता है, आपको सुबह के टाइम आराम से सुकून से आपको उठ के बोलेगा, छोटू सा एक आपको रिप्लाई कर देगा, क्यों भाई? यानी कि आपने उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है कि उसको पता है कि इसको तो कहीं जाना ही नहीं है ना, उसको पता है कि इसको तो कहीं जाना ही नहीं है, ये तो मुझे लेट गो कभी कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे पल्लू में बंधा रहेगा या बंधी रहेगी, तो मैं क्यों इसको इतनी अहमियत दूं? तो आपको यहाँ पर लेट गो करना है, इसीलिए नहीं कि ये मुश्किल है, जो भी है मुश्किल है या जो भी है, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप उसी के ऊपर अटके हुए हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें कुछ और पता चले कि कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देखें कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। केमिस्ट्री, यू डिजर्व लव। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं कार्ड्स कैसे आए हैं? जो मैंने शुरुआत की है, कार्ड्स देख लीजिए, आपके सामने आ रहे हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, प्लीज स्टे ऑप्टिमिस्टिक, प्लीज। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। सी, दोबारा वही लेट गो, दोबारा लेट गो आया है यहाँ पर दोबारा से। वो चीज़ जो आपको लगता है कि ये मेरी नीड है, ज़रूरत, पे अटेंशन टू द साइंस, प्लीज़ पे अटेंशन टू द साइंस, प्लीज़ मेक द एफर्ट्स। मुझे लगता है कि आप शायद कंफ्यूज्ड हो दो लोगों को लेके। यहाँ बॉटम एनर्जी देख लेते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन। अगर आप दो लोगों को लेके कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए या वहीं रहना चाहिए, देखें अगर आपकी लाइफ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन है दैट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना कि शायद ये मेरे लिए सेफ नहीं है, या हो सकता है कि ये भी मुझे मेरे पास्ट वाले पर्सन की तरह बहुत दुख देगा या तकलीफ देगा, या आप अपने दिल को खोल नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हो, आप उसी पुराने सिनेरियोज में ही अटके हुए हो। आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हो, ये नहीं है कि नहीं चाह रहे हो, लेकिन समहाउ आप अपने आप को रोक रहे हो। आप अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस तरह की एनर्जी नहीं दे रहे हो। जब तक आप ये चीज़ मुझे देखिए, यहाँ पर आप इस पाइल में, जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है ना, आप एक चीज़ तो कंफर्म कर लीजिए दैट जब तक आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तब तक आप न्यू लव या ऐसा प्यार जिसमें जो आपको बहुत खुशी देगा, ऐसा प्यार जिसके साथ आपकी एक केमिस्ट्री बनेगी, ऐसा प्यार जो आप डिजर्व करते हो, तब तक उस प्यार को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आप पुरानी किसी चीज़ को, पुराने पास्ट को लेट गो नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो पर्सन है जो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, रिलेशनशिप कनेक्शन है। अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो, बिकॉज वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, बट आपको फील हो रहा होगा कि अगर मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ फिर भी कोई जो है ना मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या न्यू लव क्यों नहीं आया। बिकॉज इसीलिए क्योंकि आप पुरानी बातों को या पुरानी सिनेरियोज को लेट गो नहीं करे, किसी पुराने पर्सन को लेट गो नहीं करे, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ये जो पर्सन है या अपने, अगर आपको चाहिए कि अगर आप लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, लेट गो ऑफ नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस सिचुएशन को
इजाज़त दीजिए कि ये नेचुरली अनफोल्ड हो। ठीक है, पे अटेंशन टू द साइंस, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस भी दिखाए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। हो सकता है कि आप एंजल्स नंबर्स बहुत देख रहे हो सकता है फेदर्स देख रहे हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि वो एक साइंस होते हैं। एंजल्स हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उस साइंस को आपने क्या करना है, उन साइंस को आपने नोटिस करना है। कि ये मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ साइंस मुझे मिल रहे हैं, मे भी कुछ ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं, मे भी कुछ साइंस आपको दिख रहे हैं, मे भी कुछ लोग आपसे मिल रहे हैं, वो जो आपको साइंस दे रहे हैं दैट यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्सन आ रहे हैं ये एक्चुअली में कौन होंगे, कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे। ठीक है, कब तक मिलेंगे ये टाइम पीरियड भी देखेंगे, एंजल्स मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी कि ये कौन है, हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ, कौन है ये। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए प्लीज़। कोई है यहाँ पर जो वेट कर रहा है, प्लीज़ हमें क्लियर मैसेज दीजिए। कोई बहुत परेशान है और डिसाइड नहीं कर पा रहा, प्लीज़ हमें इसी तरह के मैसेज दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, सी क्या है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ पेंटिकल, दो एसेस हैं। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी some more cards. Oh, ace of swords and eight of pentacles. Pentacles की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Oh, 10 of cups. So Cancer, Scorpio, Pisces, the Tower. ओके ना, वो देखें ये जो पर्सन है ना एज में मुझे छोटे लग रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर एज में ये छोटे नहीं भी है ना तो इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस तरह होगा कि या फिर ये बहुत फिट बॉडी होगी, इनकी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते होंगे, दैट्स वाई ये बहुत छोटे छोटे लगते होंगे। एस ऑफ पेंटिकल देखें, इनकी तरफ से आपको ऑफर आना चाह रही है बिकॉज यू मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन तब वर्क करेंगी ये आपके पास पेंटिकल की जो एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, ये डिवाइन यूनिवर्स आपको ये वाली ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के इस वक्त मूड में मुझे नहीं दिख रहे हो। आपने बहुत टेम्परेंस, आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस किया हुआ है अपने आप को, सिचुएशन को। मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे। सबसे पहली चीज़ आप यू नो आपसे बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन, केमिस्ट्री इसीलिए आया है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। फिजिकली भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और ये आपसे एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। बिल्कुल न्यू फ्रेश यहाँ पे स्टार्टिंग मुझे दिख रही है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जिस तरह के आप वर्क कर रहे हो ना, इसी तरह ये भी आपके साथ मिलकर वर्क करेंगे। हो सकता है कि वर्क प्लेस पर ही आप दोनों मिले, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है दोनों साथ में काम करो, जॉब करो, साथ में वर्क कर सकते हो, या ये आपको सोशल साइड पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, सोशल साइड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे या सोशल साइड पे फर्स्ट टाइम आपकी इनके साथ बातचीत होगी या मुलाकात होगी और ये आपको ऑफर देंगे। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे बहुत इमोशंस हैं। ये पर्सन जो है ये इधर उधर की बातें नहीं करेंगे बिकॉज ये सिंसियर हैं आपके साथ। दे नो दैट यू डिजर्व लव। आपको ये मुझे लगता है कि एक कमिटमेंट ऑफर आ रही है। अगर आप बैलेंस करते हैं इस रिलेशनशिप को तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाएगा। इनके साथ आपका ये लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप दिख रहा है। ये वर्कआउट, दोनों वर्कआउट करोगे इस रिलेशनशिप पे बिकॉज ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है। ये एम ही छोटी मोटी सी कहानी नहीं है। एम ही वाला छोटा मोटा सा कोई ऐसे नहीं है कि बस कोई आया और छोटी मोटी सी ऑफर दी। नो नो नो, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है।
लॉन्ग टर्म में इनके साथ, लेकिन उससे पहले आपको लेट गो करना पड़ेगा अपने पास्ट को। ये जो टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं ना, हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं इनकी लाइफ में भी ये टावर मोमेंट आए हों, हो सकता है इनकी, बिकॉज दोनों पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो सकता है ट्विन जर्नी से भी गुजर रहे हो, इसीलिए दोनों का लाइफ का स्टाइल, लाइफ का जो ट्रॉमास होंगे, जो दोनों ने चीज़ें देखी हैं, जो लाइफ का जो स्टोरी है दोनों की, वो एक ही होगी। दोनों ने टावर मूवमेंट अपनी लाइफ में देखे होंगे और दोनों के पास चॉइसेस होंगी, बट आप दोनों एक दूसरे को चूज करोगे। एट द एंड आप दोनों एक दूसरे को चूज करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मे बी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इनको जानते हैं, बट वो आपके करीब आना तो चाह रहे हैं, बट आप करीब उनको आने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हर किसी को मना कर देना, नो मेरे सामने मत आओ, मैंने बाउंड्री सेट करके रखी हुई है। क्यों? आप, ये नहीं है कि आप जाना नहीं चाहते हो, देखें यहाँ टेम्परेंस की भी एनर्जी है, आप बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, बट समहाउ जब कोई पुरानी चीज़ आपको, कड़वी यादें आपको आ जाती हैं, या फिर आप लेट गो नहीं कर पाए हो अभी तक, तो वो चीज़ आपको वो बैलेंस करने के लिए मजबूर कर देती है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है ये जो पर्सन है ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट को, और ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है ये चीज़, ये एनर्जी उनकी हो, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ बाउंड्री सेट कर लिए हैं, हो सकता है कि ये आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ये बैलेंस कर देते हैं, ये लॉ में भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर भी हो सकते हैं, या दोनों साथ में एक साथ वर्क करते हो तो हो सकता है दोनों ही लॉयर हो, डॉक्टर हो, दोनों लॉयर हो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए एक दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये इक्वल गिव एंड टेक को यकीन रखते हैं, इनका बिलीव है कि लव हो या कुछ भी चीज, दुनिया का कोई भी मैटर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी है। तो ये इस चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करने वाले पर्सन हैं, जो भी हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड से मुझे एक चीज और भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, मुझे लगता है बिकॉज इसके ऊपर अगर आप देखें तो क्राउन है, ये पर्सन जो है, फिर यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी है, ये पर्सन जो है ना, ये इनके पीछे हो सकता है बहुत सारे लोग हों, ये बहुत अट्रैक्टेड हों, इनको बहुत सारे लोग जो है ना एडमायर करते हैं, इनकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने दिल को खोलने के लिए या आगे कुछ रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी नहीं होते। मतलब ये किसी के ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते, ये आपके साथ अट्रैक्शन इनको फील होती है, ये आपको ऑफर देंगे, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है ये काफ़ी फेमस हों अपने फ्रेंड जोन में, फ्रेंड ग्रुप में, फैमिली में या सोशल साइड पर, बिकॉज यहाँ पे क्राउन है जो कि ये चीज़ दिखा रहा है कि ये किसी ऐसे ओहदे पर हैं, ये मतलब किसी ऐसी जगह है जहाँ पर ये काफ़ी फेमस हैं, यानी इनकी एक एक बात को लोग सराहते हैं, मानते हैं, इनसे लोग एडमायर हैं, इनसे लोग बहुत ज़्यादा इनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और इनको बहुत सारे लोग इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी है यहाँ पर। तो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या टाइम पीरियड बताते हैं, या फिर क्या आपको क्या एंजल्स की तरफ से मिलती है क्लैरिटी। तो यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली, हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, इसीलिए टाइम पीरियड नहीं आ रहा है, और इसीलिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि पे अटेंशन टू द साइंस, आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं, कम्युनिकेट करें क्लियरली, जो भी बात दिल में है वो आप इस पर्सन से बोलिए, बताइए इनको, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई पुराने फेयर्स हैं तो उनको भी आपको इनको बताना चाहिए, ठीक है। बी असर्टिव रहने की यहाँ पर पूरी आपको कोशिश करनी चाहिए, प्लीज़ बी असर्टिव, और आपके लिए स्टे ऑप्टिमिस्टिक भी आया है, तो एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि बी असर्टिव। यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, जो चीज़ आप जो है ना समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पे अटेंशन टू द साइंस, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई वाइब्रेशन पे मुझे दिखाई दे रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन को जब फॉलो करोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बी असर्टिव, परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू, ये बिल्कुल अब आपकी टाइमिंग परफेक्ट चल रही है, अभी इस वक्त डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, सिर्फ आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है क्लियरली, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, उन साइंस को देखिए और देखिए, जानिए कि क्या है सच्चाई, कौन है ये पर्सन जो आना चाह रहे हैं, या किसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाईली
जो है मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रही है आपकी एनर्जी में, हाईली आप बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको लेट गो करना पड़ेगा। कुछ तो है जिसको लेट गो करना पड़ेगा। हर किसी का यहाँ पे सिनेरियो चेंज है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ तो है जो आपको लेट गो करना पड़ेगा। तभी ये आपका जो न्यू लव है, ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में आएंगे, या तो आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अगर जिनके लिए नहीं आए हैं, विद इन 2 मंथ्स ये आएंगे आपकी लाइफ में। अगर जो बिल्कुल सिंगल हैं, अभी तक नहीं आए ना, विद इन 2 मंथ्स आप इनसे टकराएंगे, ठीक है। तो आपको असर्टिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, कम्युनिकेट जो भी करोगे वो क्लियरली करना है, और लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है उसको सोचने की, उसको समझने की, उसको सुनने की यहाँ पर अशद ज़रूरत है, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, यहीं पर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है, समटाइम्स मुझे जो लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम हमारा जो इनिशियल है या हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल नंबर 1 में है, लेकिन हमसे रेजोनेट पाइल नंबर 2 होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, जो चीज़ डिवाइन ने आपको सुनानी होती है। देखिए, मैं ये जो रखती हूँ ना इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ, ये मैं इसीलिए रखती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। अदरवाइज अगर आपको रीडिंग सुननी है ना, तो अपनी इंट्यूशन के थ्रू सुना करें, क्योंकि वो इंट्यूशन आपको क्लियरली मैसेज देगी। लेकिन आपको एक होता है कि नहीं हमें नेम इनिशियल, क्योंकि फिर मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि नहीं हमें नेम इनिशियल से ज़्यादा ईजी रहता है, या फिर हमें डेट ऑफ बर्थ से इजी रहता है, तो मैं वो रख देती हूँ। बट जो आपकी इंट्यूशन, यानी जो डिवाइन आपको सुनाना चाह रहा है ना, जो आपको बताना चाह रहा है एंजल्स, आप उसी पाइल पे आपका जवाब है, उसी में आपका आंसर है। तो चाहें तो दोनों पाइल देख लिया करें, जो चीज़ आपको इंट्यूटिवली हो रही है वो भी देख लिया करें, उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगी, मैसेज होगा। और जो आपके नेम इनिशियल या आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रही है उसको भी देख लिया करें, उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होगा। ऐसा होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर हो उस वाले उसमें पाइल में, हो सकता है कि ये इसमें अगर आपका नहीं इनिशियल, तो हो सकता है कि दूसरे पाइल में उस पर्सन का इनिशियल हो जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है। इसीलिए आपको वो सुनना ज़रूरी था। चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, कोई न्यू है या पास से हैं। और ये जो है हम एंजल मैसेजेस आपके लिए लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए ये वाला, देखिए इसमें क्या है। एम्ब्रेस, ओके, एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। ओके, तो जो समटाइम्स क्या होता है कि ये सिमिलर लग रही है मुझे पाइल नंबर 1, जो ग्रुप नंबर 1 है ना, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही थी और इसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी। एम्ब्रेस यानी देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारी किस्मत को या डेस्टिनी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। समटाइम्स हम जिद करते हैं, यूनिवर्स के साथ हम जिद करते हैं कि नहीं, जैसे एक बच्चा जिद करता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए। अगर एक बच्चा, आप सोचो अगर आपका बच्चा जब फ्यूचर में होगा, अगर आप सिंगल हैं तो अगर वो आपसे एक छुरी मांगे कि मुझे ये छुरी चाहिए, मुझे इससे खेलना है, तो आप क्या करोगे? दोगे उसको? बताना मुझे कमेंट करके, दोगे या नहीं दोगे? सीधी बात है, क्यों दोगे? क्योंकि उसमें उसके लिए नुकसान है, वो उस छुरी से अपना हाथ काट सकता है। तो इसी तरह जो चीज़ हम डिवाइन से मांग रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए सही है नहीं, अभी इस वक्त शायद हमारे लिए सही नहीं है, आगे जाके सही हो तो वो अलग बात है। एनर्जीज हैं, चेंज होती रहती है, इंसान है, चेंज होता रहता है, इंसान की फीलिंग्स चेंज होती हैं। इंसान को जब धक्के लगते हैं तो उसको पता चलता है कि मैं भी किसी के साथ बुरा करके आया, मुझे उसका कारमा मिल रहा है। जब जाके उसको कारमा मिले तब उसको एहसास होगा। हम अपने इस टाइम को, जो हमें टाइम मिला है, हम उस टाइम को किसी और के लिए खराब क्यों करें? हम उस टाइम को क्यों ना अपने लिए, अपने आप को एम्ब्रेस करें, गले लगाएं अपने आप को। हम क्यों ना उस टाइम में मेडिटेशन करें, क्यों ना हम खुद पे वर्क करें, ताकि हमें वो चीज़ मिले जो हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आना होगा, जो भी हैं, ठीक है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, तो वो भी तब आएगा जब आप खुद से लव करोगे, जब आप खुद पे ध्यान दोगे, जब आप उस चीज़ को गले लगाओगे जो डेस्टिनी में लिखा है। जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन है, समझो इस बात को। और जो नहीं मिल रही उसमें ज़रूर कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई बात छुपी हुई है जो हमें नहीं पता, हम नहीं समझते हैं, हमारी इतनी सोच नहीं है,
कि हम उस चीज़ तक पहुंच सकें, उसकी तह तक पहुंच सकें। तो प्लीज़ इम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ स्टोर फॉर यू। जो डेस्टिनी में लिखा है उसको गले लगाओ, वो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है। आई डोंट नो ये किसके लिए था मैसेज, लेकिन मैंने तो दे दिया। यू नो माई स्टाइल, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, जो है नहीं है वो मैं क्लियरली बता देती हूँ कि हाँ ये चीज़ आपके लिए है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। और मैं अपनी रियल लाइफ में भी इसी तरह ही हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती पसंद, मेरे मुंह पे आ जाती है, मैं फ़ौरन जो है ना उस चीज़ को अगले बंदे को बोल देती हूँ कि देखो मुझे ये डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें नहीं है कुछ मसला, आपका हल नहीं होना है। तो मैं इसी तरह हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने प्रोफेशन जो मेरा है ना उसके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। मैं आपको शुगर कोटिंग करके प्यारा प्यारा सा अच्छा सा सब बता दूँ तो फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे कमेंट आया था कि बोलना तो बहुत इजी है, आपने बोल दिया कि छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपको नहीं पता कि कितना मुश्किल होता है और मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती, जी नहीं सकती। देखिए बोलना इजी है और लेट गो करना और मूव ऑन होना भी उतना ही इजी है, क्योंकि एक इंसान जो हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, जिसने हमें लिटरली अपने पीछे जो है ना वो नचा के रखा हुआ है, जिसने हमें हमारी फीलिंग्स को समझा ही नहीं है, जिसने हमें फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है, उसके पीछे पीछे भागने का मतलब ही क्या है? अपने आप को दुख देना, तकलीफ देना, अपनी वैल्यू नहीं करना। क्यों? हमें अपनी वैल्यू करनी है, उसको भी करवानी है। वैल्यू वो तब करेगा जब हम अपनी खुद करवाएंगे, तब आएगा, भाग के आएगा। और नहीं आता तो छोड़ दो, फिर वो आपके लिए है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? स्ट्रांग बनो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, प्लीज़ स्ट्रांग बनो। मर्द जो होता है ना वो अपनी फीलिंग्स को छुपा देता है, ठीक है? वो रोएगा तो भी अकेले में, आंसू आएंगे तो भी छुपा देगा। मुझे पता है मर्दों की भी फीलिंग्स होती हैं, बट औरत जो है ना वो बहुत कमज़ोर होती है। तो अपने आप को उस पेन की तरफ मत लेके जाओ, जो डेस्टिनी ने लिखा है उसको कबूल करो। देखते हैं क्या है। अब सी वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। कुछ और कार्ड्स देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। तो यहाँ पर तो मुझे ओ माय गॉड पैशन, एंड यहाँ पे है डिसेप्शन। ठीक है, मैं समझ गई डिसेप्शन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, डेस्टिनी ने जो आपके लिए इम्प्रेस यहाँ पे आपको क्यों कहा जा रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीडायरेक्ट योर थॉट्स, प्लीज़ अपने थॉट्स को दोबारा सोचिए। फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट वॉट यू फियर विल हैपन्स। ठीक है, पुट यूर सेल्फ फर्स्ट। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, अभी अपनी वैल्यू करना सीखो। बहुत सारे आ गए, इतने नहीं चाहिए, जस्ट वन, मुझे सिर्फ एक चाहिए, प्लीज एक। थैंक यू सो मच। अनब्रेकेबल लव, यहाँ पे है ओ माई गॉड ट्विन फ्लेम। जब ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आता है ना, तो यू नो दिस पर्सन इज योर मिरर सोल। दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील्स सो sacred टू यू। ओके, तो ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है, मैंने हमेशा हमें यही कहती हूँ कि ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, एक इंसान रनर वाली पोजीशन में होता है, एक इंसान चेजर वाली पोजीशन में होता है। एक चेज करता है, दूसरा रन भागता रहता है। फिर जब आप भागना बंद कर देते हो तो वो आपका पीछा करता है। मतलब कि सामने आते भी नहीं हो, साफ छुपते भी नहीं हो, ऐसा वाला सीन होता है। और इन एंड आउट, और यही चीज़ बहुत पेनफुल होती है। इसीलिए आपको यहाँ कहा जा रहा है यहाँ पे कि इम्प्रेस। इसीलिए मैंने जो इससे पहले आपसे कहा ना कि अगर एक इंसान को आपने अपना एहसास दिलाना है, मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं कुछ और उनकी पर्सनैलिटी वगैरह भी बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हम एंजल मैसेज भी देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। सो ये जो पर्सन है ना, हमेशा इसने आपके सामने एक मास्क चढ़ाए रखा, मास्क पहने रखा। मतलब जो फीलिंग्स हैं वो बताई नहीं,
क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो दोनों। जो फीलिंग है वो बताई नहीं, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ हर्डल्स आप दोनों के बीच है जो शायद ये आपको बताना या दिखाना नहीं चाह रहे। ये नहीं चाहते कि आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएं और फिर जो है ना हम जो थोड़ी बहुत, बिकॉज ये रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं, ये आपसे शादी करना भी चाहते हैं और आपके लिए पैशन भी बहुत है इनके माइंड में। ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपको लेके या करती हैं, यानी कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। ये अपनी वो फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, मुखौटा हमेशा चढ़ाए रखते हैं। और यही चीज आपको भी समझनी है, इनको भी समझानी है। और कैसे समझाओगे? रीडायरेक्ट योर थॉट्स, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज ट्विन जर्नी का ये सबसे पहला रूल है कि अपने आप को पहले रखना है। बिकॉज ये जो लव है आपका, अगर आप डर रहे हो, देखें अगर आप डर रहे हो कि आपने ना एक बंदे को इसे पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओ, तुम यहीं रहो, ये नहीं बात कर रहा मुझसे बात करो, ये अटेंशन नहीं दे रहा मुझे अटेंशन दो, तुम क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? अरे भाई कर रहा है तो करने दो, लेट गो, क्योंकि इसको कहीं नहीं जाना। सोल कनेक्शन है ये, कहीं नहीं जाएगा, अनब्रेकेबल लव है, कहीं नहीं जाएगा। जेन्युइन है ये अंदर से, लेकिन दिखा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद परेशान है, क्योंकि वो खुद इस रिलेशनशिप को लेके टेंशन में है, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, जाना कहाँ है भाई, कहाँ जाऊं, इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे संभालूं, मैं उसको कैसे बता दूं ये सारी बातें। बिकॉज यही तो ट्विन जर्नी है, दिस इज ट्विन जर्नी, दिस इज ट्विन जर्नी। ट्विन यही तो है, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो बहुत, इसीलिए तो पेनफुल जर्नी है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत रेयर होती है। पैशन भी होगा, रोमांस भी होगा, शादी की ख्वाहिश भी होगी, बट हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमें अपने आप को नहीं भूलना, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले रखना है, प्रायोरिटी देनी है, ताकि अगले बंदे को एहसास हो, समझ आए कि वो क्या चाह रहा है, उसको छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा कोई खिलौना लेके बैठा रहता है और वो उसको पकड़ के बैठा रहता है, नहीं मुझे इसी खिलौने के साथ खेलना है। फिर वो उसको पकड़ के ऐसे, जैसे रात को सोएगा तो भी वो छोटा सा टेडी लेके सोएगा अपना, है ना। बचपन में कौन करता था ऐसा, मुझे बताना, मैं तो करती नहीं थी। मैं कंबल लेके बहुत सोती थी, मेरा एक कंबल फेवरेट होता था, मैं उसको नहीं छोड़ती थी। एनीवेज, बैक टू आवर रीडिंग। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप क्या होता है ना कि ये अगर दूर भी जाए ना, तो आप इनको खींच के अपने पास लेके आते हो जबरदस्ती, और ये पर्सन वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दोनों ट्विन जर्नी में हैं। ये उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे लव तो करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। कभी कभी आप देखते भी होंगे, अचानक से चेंज हो जाते होंगे, अचानक से रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, अचानक से रोमांटिक हो सकता है, वेडिंग इन्वॉल्व हो सकता है, ये कोई मैरिड पर्सन हो जिनसे आप डील कर रहे हो। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन ट्विन जर्नी में ऐसा होता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि इनके बच्चे हैं, हो सकता है कि इनके, यही तो डेस्टिनी है, डेस्टिनी ने दोनों को मिलवाया है, कुछ लेसन सिखाने के लिए, एक दूसरे को कुछ समझाने के लिए। इसीलिए डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है। तो जो डेस्टिनी में है इसको क्या करना है, इसको एम्ब्रेस करना है और समझना है इस कनेक्शन को और आगे बढ़ना है। लेट गो। ये ऐसे मत सोचो कि मैं छोड़ दूंगा, डरो मत कि अगर मैं बात करना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो ये तो मुझसे दूर चला जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि ये अनब्रेकेबल लव है। अगर ये पहले से मैरिड नहीं है तो ये मैरिड आपसे करेंगे, ये शादी तक ये केस जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म है। अब बस डरना बंद कर दो कि मुझे इसको पकड़ के रखना है, नहीं, छोड़ दो, उसको आज़ाद करो, अपनी एनर्जी देना बंद करो, उसको समझाओ कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। खुद को भी समझाओ, उसको भी समझाओ। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन, इनके फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे मिले, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि आखिरकार ये पर्सन कौन है। और यहाँ पर आ चुका है द डेविल। द डेविल एंड डिसेप्शन की एनर्जी मुझे एक चीज़ और भी बता रही है, मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज यहाँ पर जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज डेविल भी अर्थ साइन को दिखा रहा है। मेजर अरकाना एंड द फूल आ चुका है यहाँ पर। मेजर अरकाना से
एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, फाइन। मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जो है वो शटअप कॉल दे चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 क्वींस हैं यहाँ पर। या तो आप ऑलरेडी गाइडेड हो चुके हो, आपने या द सन एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, ये कंफर्मेशन हो चुका है। दिस इज ट्विन फ्लेम जर्नी, यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 11 बहुत ज्यादा दिखता होगा, 111 या 1111, 11 आपको बहुत ज्यादा दिखता होगा। एंड यू आर इन ऑन राइट चैनल, ये भी बता दूं, 11 पे हैं आप, सही, बिल्कुल सही जगह पर, सही चैनल पे हैं। 11 आप ट्विन जर्नी से गुजर रहे हैं और इसी में ओ माय गॉड, ये पर्सन अगर आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी, विद इन 8 डेज में आपसे ये बात करेंगे दोबारा से। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो ऑलरेडी आप इस कनेक्शन से मूव ऑन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना है कि आप अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली, दोनों क्वींस की एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन को ये चीज समझा चुके हैं, दैट कट ऑफ कर चुके हैं अपनी लाइफ से और बाउंड्रीज सेट कर चुके हैं कि अगर मेरे साथ रहना है, फूल की एनर्जी है, तो वर्कआउट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, अदरवाइज नो चांस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो। द सन, अपनी खुशियों की तरफ निकल रहे हो, अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो। द सन की एनर्जी यहाँ पर आई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ये वेडिंग तक जाएगा। सन का मतलब ही होता है शादी, ठीक है, खुशियां, शादी। द फूल, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। द डेविल, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके खिलाफ, जो या तो कोई ऐसे लोग आपकी जिंदगी में है या इनकी जिंदगी में है, जो कि एक झूठा मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, जो आपको दिखाते कुछ और हैं, लेकिन एक्चुअली वो आप दोनों के इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। डेविल, हो सकता है कि कोई मतलब कुछ जादू टोने टाइप की भी कोई यहाँ पे चीजें हुई हों, ठीक है, आपके साथ हुई हों, या इनको किसी ने जादू टोना करके अपने साथ बांध के रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनको ज्यादा देर तक कोई बांध नहीं सकता है, बिकॉज ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी आपकी एनर्जी है, ये आपको सक्षम देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं, हैंडसम देखते हैं, आपकी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड खुद को देखते हैं। अगर आप मेल हैं, डजंट मैटर, अगर आप मेल भी है ना, तो भी इस वक्त आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हैं, और बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज, कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल अबेंडन कर दे। 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि सक्षम, सब कुछ होगा आपके पास, और यही चीज इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और ऐसा भी हो सकता है, सेकंड सिनेरियो भी है यहाँ पर, बिल्कुल है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वींस हैं, एक आप हो और एक इनकी मदर है, ये चूज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये अपनी मदर को भी बहुत प्यार करते हैं और उनको ये नाराज नहीं करना चाहते हैं आपकी वजह से, और आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वर्कआउट ये आपके साथ भी करना चाहते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये अपनी मदर को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। द डेविल के साथ ना मुझे एक चीज, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेविल एनर्जी है, लव रीडिंग है, तो ये वो पर्सन है जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आप जब इनकी नजरों में आई कांटेक्ट होगा ना, तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशन है। यहाँ पर भी देखें, दोनों आई कांटेक्ट में है, यहाँ पर भी देखें पैशन कितना आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेके अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे फूल है, तो मुझे एक चीज और भी दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है ना, ये काफी मनमोजी टाइप के हैं, यानी अपनी मर्जी से चलना, नो टेंशन, आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इनको काफी एडिक्शंस हो, अपनी उन एडिक्शन से भी ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी एडिक्शंस, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, इस तरह की एडिक्शंस भी हो सकती हैं इन्हें, अगर ये मेल है तो, ठीक है। ये उन एडिक्शन से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, उन पर भी वर्कआउट करना चाह रहे हैं, ताकि ये मतलब बिल्कुल सुकून से आपकी तरफ आए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ऑलरेडी इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या आपके पास से हैं कोई, या तो फिर रिसेंटली अगर आप इनसे मिले भी हो तो इतनी कोई बातचीत आपकी इनसे नहीं हुई है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका ऐसा कनेक्शन है कि इन एंड आउट, आना जाना कंफ्यूज्ड, लेकिन ये आपको खुशी देगा आगे जाके ये कनेक्शन। ये डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर, पुलिस में भी हो सकते हैं ये पर्सन,
और ये जो पर्सन है ये बहुत होशियार, बहुत चालाक, कट टू कट कम्युनिकेट करना, रैशनल, प्रैक्टिकल, बहुत खड़ूस टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे शुरू में अगर आप इनसे मिलो आपको लगेगा ये कितना खड़ूस आदमी है, या बंदा है या बंदी है, इस तरह की एनर्जी है ये। लेकिन सम आओ देखिए डेविल है, किसी न किसी तरह ये आपके साथ कनेक्टेड है, ये आपके साथ कनेक्शन में कनेक्टेड है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्विन जर्नी है आप दोनों की, दैट्स वाई यहाँ पर डेविल है। तो अट्रैक्शन भी बला की अट्रैक्शन है इनको आपसे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन मुझे बिल्कुल छोटी एज के छोटे दिख रहे हैं और थोड़ी इमेच्योर भी हैं। हो सकता है लव के मामले में इमेच्योर हो, वैसे ये अच्छे खासे प्रैक्टिकल और समझदार हैं, लेकिन लव के मामले में इनको कुछ समझ नहीं आती। जहाँ आपकी बारी आती है इनको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, आखिर हो क्या रहा है। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो भी हो सकते हैं ये, ठीक है। लिब्रा भी हो सकते हैं, लियो, लिब्रा, पाइसेस। और इनकी हाइट नॉर्मल होगी, ना लंबे ना छोटे, बाल इनके शॉर्ट हैं, किसी किसी के ना कंधों तक भी आते हैं बाल मेल के। और अगर फीमेल है तो शी इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। बाल ब्लैक, बाल लंबे या फिर लाइट से ब्राउनिश बाल, आइज़ बहुत मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रही हैं इनकी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या बोलते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच नेगेटिव एनर्जी है, इस नेगेटिव एनर्जी को ना थोड़ा हटाओ। आप ऐसा करो, एक कैंडल लो, क्योंकि ये नेगेटिव, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी है दोनों के बीच, कुछ इन्फ्लुएंस है किसी का, किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है जिसने चेहरे पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है। मतलब आपको नहीं पता कि ये आपके साथ आपको धोखा दे रहे हैं पीठ पीछे, आपको भी और इनको भी रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, लेकिन ये आना चाहते हैं और ये आएंगे भी। आप दोनों की अगर एंगेजमेंट हुई थी, टूटी थी, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। तो कुछ है जो कि आप दोनों के बीच में कुछ हैं, काले साए, कुछ डेविल एनर्जीज हैं, जो कि बहुत, मुझे ना पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इससे। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरी चीज़ें हैं, आई डोंट नो, बट कुछ है अनकंफर्टेबल। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि सन का कार्ड भी साथ आया है, तो डोंट वरी, ये लोग कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि खुशियाँ आपकी झोली में ही आएंगी। सन आपकी तरफ है, ट्विन फ्लेम, जो दोनों ट्विन जर्नी में सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाएंगे। आपको बस खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एम्ब्रेस योर सेल्फ, खुद पर ध्यान दो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले रखो, प्रायोरिटी दो। बिकॉज ये तो हो सकता है जकड़े हुए हैं उनके जादू टोनों में, आई डोंट नो, लेकिन ये जकड़े हुए हैं, ये पर्सन, इनका माइंड जकड़ा हुआ है, जकड़ के रखा है इनको किसी ने। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या मैरिड थे या जो भी था, या हो सकता है डाइवोर्स हो चुकी हो, लेकिन अभी भी वो उनको जकड़े हुए हैं। पैसे रुपए का मामला है, पैसे का, छोड़ेंगे तो पैसा भी जाएगा ना, ऐसे बंदे को कैसे छोड़ दें, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, आपने मैं ये बताने वाली थी कि आपने इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है। खुद भी कर सकते हैं घर में, एक कैंडल ले लीजिए और उस कैंडल को मैंने पहले भी बताया था कि कैंडल्स के साइड्स पर नमक, सी सॉल्ट होता है ना, वो सी सॉल्ट आपने साइडों पर रखना है, बीच में कैंडल रखनी है और उसको वाइट कैंडल, और उसको जला के किसी ऐसी जगह पर, मतलब साफ सुथरी जगह पर, क्योंकि ये स्पेल वर्क हम बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर करते हैं। एनर्जीज को क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, इस पर्सन के बारे में सोचिएगा कि इनके तरफ से ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये हट जाएं और ये जल्दी आपकी तरफ आएँ, और फिर उसको कैंडल को फुल बर्न होने दीजिएगा, ठीक है। वो खुद ही बंद हो जाएगी। एक प्लेट ले लीजिएगा, उसमें रख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, क्या आपको गाइडेंस देते हैं, क्या टाइम पीरियड बताते हैं, बिकॉज ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन जर्नी में हो दोनों, तो आपको एंजल्स की क्या गाइडेंस आती है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए आपको, वेट में कुछ और देखूं, नॉट द राइट टाइम, मैंने यही कहा था, यहाँ पे कुछ है, मैंने यही कहा था, मुझे पहले ही फील, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि कुछ है जो एंजल्स भी आपको बता रहे, लुक फॉर अ साइन। देखें अब आपने क्या करना है, मैं बताती हूँ। सक्सेस, सी द सन एंड सक्सेस आप ही के पास आनी है, सक्सेस आप ही की झोली में आनी है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर आएगी।
ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, फिलहाल आपने, क्योंकि ये किसी और के उसमें जकड़े हुए हैं, मैंने पहले बता दिया था, रिपीट नहीं करना चाहती, और जो बताया था वो प्लीज कीजिएगा, कैंडल वगैरह का जो मैंने बताया था। देखिए ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपको फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज नॉट द राइट टाइम। इस वक्त कुछ भी कहना इनको सही नहीं होगा, दोनों का रिश्ता खराब होगा। लुक फॉर अ साइन, जब आपको साइंस मिले, जब आप साइंस देखोगे तब सक्सेस मिलेगी आपको। जब वो साइंस आएंगे, डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब वो साइंस आएंगे, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, तब आपने बोलना है अपने हक में। अभी नहीं बोलना, वरना ना ही अभी बात करनी है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने अपने आप को प्रायोरिटी दो, वक्त आने पर ये वापस आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे यही कहा गया था, जो डेस्टिनी ने लिखा है उसको कबूल करो, उसको एक्सेप्ट करो, और खुद को पहले रखो। और जब राइट टाइम आएगा, आपको साइंस दिए जाएंगे, एंजल्स की तरफ से आपको साइंस दिखाए जाएंगे, तब आपने एफर्ट्स डालने, तब आपने कुछ करना है। फिलहाल आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, यानी कि चुप करके बैठ जाओ। इस वक्त इनसे बात करना फजूल है, ये कोई जवाब नहीं देंगे, या तो ये आपको इग्नोर करेंगे। तो इस वक्त जरूरी इनके साथ बात ना ही करो तो बेहतर है। ये हैं कोई ऐसे जो ये आपके आना तो चाह रहे हैं, बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप टाइम पर छोड़ दोगे, खुद को पहले रखोगे, तब ये खुद ही आएंगे, ये खुद ही आएंगे, ये आएंगे जरूर। ये तो श्योर है यहाँ पर कि यही आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, ये मैसेजेस अब एंजल्स के देखेंगे आपके लिए लास्ट में। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइड करेंगे। सो ग्रुप नंबर सी अगर आपने चूज किया है तो देखते हैं हु इज कमिंग। आपकी लव लाइफ में कौन है जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे होंगे, क्या होगा, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। सो ये आपके लिए जो कार्ड है वो है ओ मैरिज। वाओ, अ मैरिज ऑफ सोल इज अ यूनियन ऑफ टू डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टूगेदर। ओके, सो यहाँ पर आप मिलने जा रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, जिसको आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल सिंगल दिख रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि या तो आप ऑलरेडी अगर सिंगल पेरेंट्स थे, मतलब हो, और डाइवोर्स हो चुका है, जो भी है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कुछ नया ऑफर, इस वक्त सिंगल हो आप, आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ के ये आपको एक नई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोनों का, और एक अलग ही खुशी आपको ये कनेक्शन देने वाला है, ठीक है। ब्लेंडिंग टुगेदर, दोनों एक दूसरे में। वाओ, बहुत बहुत मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है अभी से ही, बहुत मुझे पॉजिटिव एंड बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं। आगे तो क्या ही होगा जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इस वक्त तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। वाओ, तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई प्रपोजल लेके, जो आपसे डायरेक्ट शादी करना चाहता है। देखते हैं, आप इनको जानते हैं ऑलरेडी, कैसे होंगे दिखने में, या फिर क्या आते हैं आपके लिए, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन, क्या जानने की जरूरत है। रिट्रीट, वाओ, इट्स द कंफर्मेशन। एंड यहाँ पे है ट्रू लव, एंड यहाँ पर है कोडिपेंडेंसी, एंड यहाँ पे है पैशन, हनीमून। ओ माय गॉड तो यहाँ पर हनीमून है, यहाँ पर पैशन है। ये एक ऐसा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेट्स सी इसमें से क्या आता है, देन हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज जॉइन क्लियर मैसेज दीजिए। सही, boundaries, you need to teach people how to treat you by being clear on what you will or not would not allow, ठीक है। यहाँ पर है टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। आपको अभी इस वक्त आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे तो ये 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं बल्कि। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एंड यहाँ पे है सोलमेट, एंड ये जो आ रहा था ये है डिफरेंट पाथ्स, ओके।
एंड यहाँ पर है डिस्टेंस। तो ये वो पर्सन है जिनसे आप इस वक्त डिस्टेंस में हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। बट या देयर इज अ बट, ठीक है, अ बिग बट और वो ये है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों का जो लाइफ पाथ है, ठीक है, जो दोनों के यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, दोनों सेम पेज पर नहीं हो, दोनों डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे कास्ट भी इश्यूज हो, कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, लेकिन ये भी दिख रहा है कि दोनों के माइंड सेट डिफरेंट हैं, दोनों मे बी दोनों सक्सेसफुल हो, दोनों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो, दोनों ही के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, अबेंडेंट हो, लेकिन इसीलिए ना दोनों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज है, दोनों का अलग पाथ है, दोनों अलग अलग पाथ पे हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो ऑलरेडी मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है मुझे किसी किसी का, तो दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग है, डिफरेंट हैं, वो उस राह पे जा रहे हैं, आप इस राह पर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ठीक है, हो गया। बट अगर आप इनको जानते हैं और ये मैरिड नहीं है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, तो सीधी बात है कि दोनों का जो वे ऑफ थिंकिंग है या दोनों डिफरेंट पाथ पर हो, एक पाथ पर नहीं हो, ठीक है। इसीलिए आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्यों? बिकॉज नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए हेल्दी कनेक्शन नहीं था। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, इंसान चेंज होता रहता है, ठीक है। इंसान की फीलिंग्स वक्त के साथ चेंज होती हैं। जब एक इंसान को धक्का लगता है, जब एक इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है, और फिर वो कहीं और चला जाता है, तो कार्मा उसको हिट करता है। जब कार्मा उसको हिट करता है तो उसको आपकी कदर होती है। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन लग रहा है। आपने बाउंड्रीज सेट की, आपने उस पर्सन को ये सिखाया दैट आपने उसको ये क्लियरली बताया दैट आप उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हो, ये ट्रीटमेंट में मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। आप इस तरह मुझे ट्रीट नहीं कर सकते हो या कर सकती हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और आप मुझे इस तरह ट्रीट करते फिरो। तो आप बहुत स्ट्रांग हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जो भी आपकी पाइल है, मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो और आप ना मैरिज, शादी, एक अपना ट्रू लव अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आपने ये बाउंड्री सेट कर ली है इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपने लीप ऑफ फेथ लिया है। only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Take a leap of faith. पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। अगर यहाँ पर कोई लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक भी उसी कंडीशन में हैं और अभी भी बाउंड्री सेट नहीं की हैं, तो आपको करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर मुझे एक ट्रू लव, आपका सोलमेट, या दोनों कन्फर्मेशन है, ट्रू लव एंड सोलमेट। कोई ऐसा इंसान जो आपको रिट्रीट करेगा, जो आपके लिए बहुत पैशनेट है। मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो अभी इस वक्त, और आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके लिए हो, चाहे तो देख लें। मैं समटाइम्स मैंने यही बताया था कि समटाइम्स जो रीडिंग्स हैं वो इस तरह के आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका नेम ऑफ इनिशियल्स में सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए रखती हूँ। अदरवाइज आपको अपनी इंट्यूशन भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दूसरी पाइल में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा होता है। तो समथिंग इज़, यानी कुछ पाइल नंबर 1 में भी कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखी थी कि आपको डिस्टेंस क्रिएट कर देना चाहिए, जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है। को डिपेंडेंसी तो वैसे भी हेल्दी नहीं होती है। अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट है तो आपको बाउंड्री सेट करनी है। अगर वो पर्सन आपके, देखें, अब मुझे वही वाली मैं दोबारा रिपीट करूंगी जो मैंने पाइल 1 में 2 में भी ये रिपीट की थी कि अगर कोई इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं दे रहा, आपको हमेशा इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, वो आपको इग्नोर, वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, वो ऑनलाइन है, रात के टाइम पे ऑनलाइन है, बड़ा बैठा हुआ है, किसी और को अटेंशन दे रहा है, लेकिन आप उसको मैसेज करे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ बिजी हो। नो, कोई रिप्लाई नहीं है भाई। सुबह में रिप्लाई आएगा जब सुकून से उठेगा, 8, 10, 11 बजे सुकून से, फिर उसको आएगा, अरे इसको रिप्लाई तो कर दूं,
वरना ये नाराज़ हो जाएगी या हो जाएगा। चलो आपको एक छोटा सा रिप्लाई कर दिया कि हाँ मैं रात को बिज़ी था अपने फ्रेंड के साथ में, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका, सॉरी, फलाना ढिमकाना हो गया किस्सा। और उसको पता है ना कि आपने तो बाउंड्री सेट करनी नहीं है, आपने तो आगे, आप तो को डिपेंडेंट है उसके ऊपर, उसको पता है अच्छी तरह, वो फ़ायदा पूरा उठाएगा या पूरा उठाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं किस जगह कहाँ पे ये रीडिंग लेके जा रही हूँ और कहीं कहाँ पर ये रीडिंग जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक बंदा जो आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है या आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है और आप उसके पीछे पीछे, मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि आप तो बहुत इजीली बोल रही हैं कि मूव ऑन हो जाओ, लेट गो कर लो, लेकिन हमें पता है कि लेट गो करना इतना ईजी नहीं होता। देखिए, जो स्ट्रांग होते हैं, और यू आर स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग इनफ, लिख लीजिए, कमेंट्स में लिखिएगा, यू आर स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग इनफ। आप स्ट्रांग हो, आप हो स्ट्रांग, ओके। आप बाउंड्रीज लगा सकते हो, को डिपेंडेंसी से बाहर खुद को निकाल सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले बहुत ज़बरदस्त चल सकते हो आगे। बिकॉज यहाँ पर जब तक आप खुद को को डिपेंडेंसी से बाहर नहीं निकालोगे, ये जो सोलमेट है इससे नहीं टकराओगे जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियल सोलमेट, ट्रू लव, जो आपको वो खुशी देगा जो आप डिजर्व करते हो। जब तक आप खुद को इन बाउंड्रीज को नहीं लगाओगे इस पर्सन के साथ जिसके साथ अभी इस वक्त आप को डिपेंडेंसी के शिकार हुए हो, बिकॉज ये ज़रूरी है। आप स्ट्रांग हो, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप स्ट्रांग नहीं अपने आप को इसी तरह दिखाओगे तो फिर हमेशा फंसे रहोगे इसी साइकिल में। तो डिस्टेंस आपको क्रिएट करना है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनको डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बाउंड्रीज लगा चुके हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि भाई मेरी ये वैल्यू है, मुझे तुम्हारे ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में एक सच्चे प्यार को, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि उनका सोलमेट होगा, जो कि उनको एक वो चीज़ देगा जो वो डिजर्व करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे इंसान को अभी बाउंड्रीज नहीं सेट की हैं, अभी भी, हालांकि आप दोनों के डिफरेंट हैं पाथ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके एक उम्मीद लगाए के बैठे हुए हो कि क्या पता बदल जाए। ऐसा नहीं होगा ना, जो नहीं है वो नहीं है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको रेड फ्लैग्स पे अटेंशन देना पड़ेगा। यू नो माई स्टाइल, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, आपको अच्छा अच्छा बोलूँ, हाय बस ये वापस आ रहा है, बस तो क्या ही कहने। नो 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 नो, जो टेक अ लीप ऑफ फेथ प्लीज, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है वो नहीं है। और अगर मैं आपसे ये बात शुगर कोटिंग करके बोलूँगी तो फिर मैं अपने प्रोफेशन के साथ, मैं अपने आप के साथ धोखा करूँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, मेरा काम है आपको बताना। आगे आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रहना चाहते हो किसी के साथ को डिपेंड, आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो कि वो अच्छा होके आएगा, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड। भले आप ठीक है वेट करो, मैं नहीं बोलूँगी कि आप जो वेट ना करो, बट एक चीज़ बता दूँ, जब आप लेट गो करोगे ना, जब बाउंड्रीज सेट करोगे ना, तब हो सकता है ये पर्सन भी वापस आए। लेकिन कुछ ऐसा, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप जिस प्यार का आप मैनिफेस्ट किया है आपने, जो ख्वाब, जो सपने सजाए हैं आपने कि ये ऐसा इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए जो मुझे दुनिया से कहीं दूर ले जाए, जो मुझे रिट्रीट करे, जो मेरा ट्रू सोलमेट हो, जो मेरा ट्रू लव हो। और ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है? बाउंड्री सेट करनी है, लीप ऑफ फेथ लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है जो आ रहे हैं। ये तो पता है कि सोलमेट है, लेकिन इनकी इंटेंशंस या फिर इनका फिजिकल अपीयरेंस, या कब तक मिलेंगे या कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे या ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये सारी चीज़ें भी तो जानना है ना हमें। और फिर हमें ये भी देखना है कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं। देखें आपके लिए क्या आया है। जस्टिस, देखा, क्वीन ऑफ कप्स, या कुछ है ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी बाउंड्री सेट की हुई हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने कहा था यहाँ पे द हाई प्रिस्ट। आप खुद इतने इंट्यूटिव हो, आपको ज़रूरत ही क्या है किसी के बारे में सोचने की भाई। द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए, एंड यहाँ पर है जी नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये कोई प्लेयर हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी पायल में ना मुझे, या ओ माय गॉड, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स,
वाह, कितना प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। वाह, आई लव दिस कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यानी क्वीन ऑफ कप्स अपनी एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ पेंटिकल की हाई प्रिस्ट से गुजरती हुई क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रही है बेब्स। पता है, समझ रहे हो मेरी बात को? देखें, एक यहाँ पर मुझे 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, 2 लोग आपकी लव लाइफ में। एक वो पर्सन है जिन्होंने आपको हमेशा रिजेक्ट किया, हमेशा आप उनके कोडिपेंडेंट रहे, हमेशा उनके बारे में सोचा, बट उन्होंने आपको लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दिया है, आपको इंट्यूटिव बनाया है, आपको स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ हुई है। हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो इस पर्सन की वजह से। अब ये पर्सन को अपना कारमा मिल रहा है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है ये कोई प्लेयर था, उस वक्त ये प्लेयर एनर्जी में था, ये अपनी प्लेयर एनर्जी में ये आपकी लाइफ में आए थे। हो सकता है सोशल साइड पे आपसे मिले थे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहीं ना कहीं इनको इनका कारमा मिल चुका है। पूरी दुनिया घूमे लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, आपका जैसा प्यार इनको कहीं नहीं मिला। जस्टिस, अब इनको वो चीज़ का एहसास हो रहा है। अब इनको लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आप इनको अब अब आप इनसे बात नहीं करते, अब आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, या बाउंड्रीज सेट कर दी है। जिन्होंने नहीं किया उनको करना चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी, मैंने कहा था कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं, और वो हैं, देखिए हाई प्रिस्ट ने वो चीज़ कंफर्म कर दी है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपने यहाँ पे बाउंड्री सेट करी, आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, और उसी चीज़ ने यहाँ पर एक जादू दिखाया है, और वो ये है कि ये पर्सन जो है, या बिल्कुल देखें यहाँ पे जस्टिस है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, जस्टिस यानी ऊपर वाला हमें जस्टिस दे रहा है। किस सूरत में दे रहा है? कोई ऐसा इंसान जो आपको वो खुशियां देगा, प्यार देगा, लव देगा, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाएगा। ओ माय गॉड, इसके नीचे सन है, इसके नीचे फूल है, यानी कि कोई न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है। इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज ये जो न्यू पर्सन है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, आपके ट्रू लव हैं, सोलमेट हैं। ठीक है, ये आपको खुशी देंगे, इनके साथ ही आपकी खुशी है, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट है। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपको इस तरह रखेंगे जैसे आपको पेडिस्टल पर बिठा के रखेंगे, जैसे आपको एक हर चीज़ देना, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए सुबह की चाय बना के आना, आपको एक प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह आपके साथ ट्रीट करना। अगर आप मेल हैं तो ये आपके पैर तक धोएंगी। मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। सी, मैरिज, रिट्रीट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। याद रखिएगा, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखिए। आपको कहाँ जाना है, आपको किसको चूज करना है। ऐसे इंसान को, पास्ट वाला जो कि आपकी प्लेयर एनर्जी में था और आपकी उसने आपकी ऑफर्स को ठुकरा दिया था, आपको पेन दिया, आज जब वो उस पेन से गुजर रहा है तो वो आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वापस आ रहा है क्योंकि वो उस पेन से गुजर रहा है। उसको एहसास हुआ है हाँ कि हाँ मैंने गलत किया था, तुम्हारे साथ तो मुझे ये सज़ा मिली है, लेकिन वो वाली बात हो गई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हो सकता है कि इस बीच कोई और आपको मिल जाए, बल्कि कोई और मिल क्या जाए, वो सोलमेट है, आपके ट्रू लव हैं जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। सन, उनके साथ आपकी खुशियाँ हैं। और हो सकता है कि आप जब इनसे शादी हो, जो कि है मैरिज लॉन्ग टर्म, तो आपको पहला जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, कहाँ जाना है आपको ये तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। मैं नहीं तय करके बताऊंगी, आपको तय करना है, बिकॉज मेरा काम है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपका काम है, आप पास्ट पर्सन के साथ रहना चाहते हो, बेशक रहो। आप न्यू के साथ जाना चाहते हो, बेशक। आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। देखे ना, बाउंड्रीज वाले कार्ड में क्या लिखा हुआ था कि आप किसी को इस तरह ट्रीट मुझे नहीं कर सकते, आपने उनको सबक सिखाना है, बाउंड्रीज लगानी है, तभी तो आप अपने रियल सोलमेट या ट्रू लव से मिल पाओगे। तो आपके ट्रू लव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ट्रू लव आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन,
यहाँ पर लियो की भी एनर्जी है, यहाँ पर लीब्रा की भी एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल ना भी हो, लेकिन ये बहुत जस्टिस, ये इक्वल गिव एंड टेक पे भरोसा रखते हैं। जो न्यू पर्सन है, जस्टिस इनको बहुत पसंद है, इक्वल गिव एंड टेक बहुत पसंद है। और ये आपको ना जो चीज़, जो पेन है ना, इससे आपको बाहर निकालेंगे। आपको प्रिंसेस, मैंने कहा ना, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये हो सकता है कि किसी और कंट्री से हों, किसी और सिटी से हों। ये आपकी कंट्री या सिटी के नहीं लग रहे हैं मुझे, कहीं और होंगे। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ट्रॉमा गुजरा हो, तभी ये हो सकता है कि ये मतलब हर्मिट की एनर्जी है ना, तो ऐसा भी है कि हो सकता है थोड़ी देर भी लगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के फरवरी या मार्च तक ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर लीब्रा सीजन में, लीब्रा सीजन कब होता है? अक्टूबर में होता है। बिकॉज हर्मिट है तो थोड़ी देरी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से। अगर आप किसी पास्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो लेट देम रियलाइज, उनको रियलाइज होने दीजिए। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये आपकी लाइफ को आके ट्रांसफॉर्म करेंगे, बिल्कुल टोटली चेंज, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, डोंट स्टॉप। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज डोंट स्टॉप। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। यस, इट्स अ यस, ठीक है। ये जितनी भी रीडिंग यहाँ पर हुई है, जितनी भी रीडिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, रिकवरी हो रही है यहाँ पर। मुझे फील हो रहा है कि ये जो आपके पास्ट पर्सन है ना, ये भी रिकवर हो रहे हैं। बिकॉज हर्मिट आया है तो ये थोड़ी देर करेंगे आने में। ये भी रिकवर हो रहे हैं, रिकवर होके आ रहे हैं, धक्के खा के आ रहे हैं आपकी तरफ। अब आपके ऊपर है, आपने किसको चूज करना है, मैं नहीं बताऊंगी, आपके ऊपर है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट स्टॉप, यानी होप्स रख रहे, होप्स रखना बंद मत करो। और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसको बंद मत करो। इट्स अ यस। अभी जितनी भी हमने रीडिंग की है उसके लिए आपको एंजल्स यस बोल रहे हैं, या फिर आपके मन में अगर कोई सवाल था तो उसके लिए यस है। रिकवरी हो रही है, ठीक है, रिकवरी हो रही है। तो इसका मतलब अनलकीली यहाँ पर आया है, तो ये मैं लूंगी, और क्यों आया है ये भी देखूंगी। अनलकीली के इसका मतलब हो सकता है कि जिस वक्त आप दोनों मिले थे, आप दोनों के पाथ, लाइफ पाथ अलग अलग थे। हो सकता है अनलकीली वो टाइम आप दोनों के लिए सही नहीं था मिलने का, ठीक है, वो सही नहीं था आपके लिए टाइम, या नॉट द राइट टाइम। ओ माई गॉड, मैं यही कह रही थी और कार्ड भी वही आया। ओ माई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ओके, सो यहाँ पर भी आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, क्या हो क्या रहा है? नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, नॉट द राइट टाइम। अनलकीली राइट टाइम नहीं है अभी, तो लिसन टू योर इंट्यूशन मतलब कि आपके लिए शायद वो पर्सन अनलकीली सही नहीं थे, या राइट टाइम नहीं था दोनों का मिलने का। हो सकता है कि वो पर्सन आगे बढ़ चुके हों, या फिर सैडली अगर उनका कहीं और हो चुका है मैरिज या जो भी। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। नो नीड टू वरी, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन। अगर ये पर्सन जो पास्ट वाले थे अगर आगे नहीं बढ़े हैं, या उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो इनके आने के चांसेस हैं। रिकवर होके आ रहे हैं, तो आपने अपनी, हो सकता है इनके साथ कोई और भी पर्सन आ रहे हैं, तो आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, वो बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हो। द हाई प्रिस्ट, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है। हो सकता है कि आप प्रिडिक्ट भी करते हो किसी के, जैसे बेबी है, बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, आप बता देते हो अगले बंदे को। आप प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी करते हो। मे बी आप खुद कोई लाइट वर्कर हो, टैरो रीडर हो, आई डोंट नो, बट हो आपके अंदर वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि हर्मिट भी आया है। बहुत स्पिरिचुअली ग्रो हुए हो आप इस सारे टाइम पीरियड में। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो बहुत जल्दी आपको जो है वो, आपको बहुत जल्दी आंसर मिलने वाले हैं। कार्ड गिर गया, मैं उठा नहीं रही लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो ये भी चीज़ बता रहा है कि टाइम पीरियड जो है अभी आपका जो था ना साइकिल, वो ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक। लिब्रा मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखिएगा।
नॉट द राइट टाइम, इस वक्त राइट टाइम नहीं है। सो डोंट स्टॉप, जो कुछ कर रहे हो मैनिफेस्टेशन वगैरह उसको स्टॉप मत करो। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज रिकवरी हो रही है। अब अगर न्यू पर्सन आता है आपकी लव लाइफ में तो भी आपने सोच समझ कर फैसला करना है। और वो पर्सन जिनके साथ आपने बाउंड्री सेट करके रखी हुई है आ वो भी रहे हैं, जिनके साथ आपका डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव हैं। बाल भी थोड़े इनके कर्ली होंगे या फिर ब्राउन आईज, पिंक कलर का इन पर ड्रेस, बहुत फ्रॉक वगैरह अच्छा लगता होगा अगर ये फीमेल हैं तो। और इनके बाल गोल्डन है, या तो ये कलर वगैरह करती हैं, इनको शौक है कलर करने का, फिजिकल अपीयरेंस बता रही हूँ। और अगर ये मेल हैं तो ये लंबे हैं, इनकी हाइट लंबी है और कलर इनका फेयर है, और किसी किसी का कलर थोड़ा गंदुमी है जैसे, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है। और बाल इनके शॉर्ट हैं, किसी के ब्राउन बाल हैं, किसी के बहुत ब्लैक हैं, ठीक है। और इनको ना बूट्स वगैरह पहनना और फुल सूट वगैरह पहनना बड़ा पसंद है, यानी कि ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।